दोस्तों, बॉलीवुड में उस वक्त बवाल मच गया जब 20 जुलाई 2021 की सुबह सुबह राज कुंद्रा को मुंबई की क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया। राज कुंद्रा को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ में संदिग्ध मिलने पर राज कुंद्रा को अरेस्ट कर लिया गया। राज कुंद्रा पर जो आरोप लगे हैं वो इतने सनसनीखेज हैं दोस्तों कि अब राज कुंद्रा का बच पाना मुश्किल है। सट्टेबाजी और फ्रॉड केस के बाद राज कुंद्रा अब गंदी फिल्मों को बनाने के आरोपी पाए गए हैं और अगर मुंबई पुलिस कमिश्नर की माने तो उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। और अब दूसरा भूचाल उस वक्त आया जब राज कुंद्रा की उन्हीं फिल्मों से जुड़ी व्हाट्सएप चैट लीक हो गई और जो चैट सामने आई हैं उन्होंने तो कुंद्रा के काले कामों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। तो ऐसा क्या है कुंद्रा की व्हाट्सएप चैट्स में और चैट्स वाले ग्रुप में कौन कौन लोग हैं शामिल और कैसे अब बॉलीवुड की तबाही भी तय बताई जा रही है, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस गंदे घिनौने बॉलीवुड का पर्दाफाश करने में यूं ही हमारे साथ बने रहें। चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो गंदी फिल्में बनाने और एप्स पर प्रसारित करने के मामले में मुंबई की क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया है। अब राज कुंद्रा की कुछ चैट सामने आई हैं जिससे पता चलता है कि उन फिल्मों से राज कुंद्रा रोजाना लाखों रुपए कमाई कर रहे थे और लाइव इनकम का डेटा तो आपको हैरान ही कर देगा दोस्तों। इन चैट्स में राज कुंद्रा प्रदीप बख्शी से हॉटशॉट्स डिजिटल एप्लीकेशन की कमाई के बारे में बात कर रहे हैं। इन चैट्स से खुलासा हुआ है कि अश्लील फिल्मों के जरिए राज कुंद्रा रोजाना लाखों में खेल रहे थे। राज कुंद्रा और प्रदीप बख्शी के चैट्स की कॉपी कई मीडिया पोर्टल्स के पास मौजूद हैं। इन कॉपीज से पता चलता है कि राज कुंद्रा ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था और उस ग्रुप में इन फिल्मों की कमाई, इन फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेसेस और उनकी पेमेंट्स को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस ग्रुप के एडमिन खुद राज कुंद्रा ही हैं। ग्रुप में राज कुंद्रा के अलावा कुल 4 लोग शामिल हैं दोस्तों। ग्रुप में मेघा व्यान अकाउंट्स, प्रदीप बख्शी रोब डिजिटल मार्केटिंग हॉटशॉट्स और रॉय इवेंट्स कंटेंट हेड हॉटशॉट शामिल हैं। ये चारों ही किसी न किसी तरह से बॉलीवुड से भी जुड़े हैं और बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ इनके घनिष्ठ संबंध होने की बात भी सामने आई है। राज कुंद्रा का बॉलीवुड कनेक्शन तो आप सभी जानते हैं दोस्तों। शिल्पा शेट्टी के जरिए वो पूरे बॉलीवुड और मॉडल से कांटेक्ट में रहते हैं, मगर ग्रुप में शामिल ये चारों लोग भी बॉलीवुड से गहरे ताल्लुक रखते हैं, ऐसा सामने आया है। आपको बता दें ये व्हाट्सएप चैट्स अक्टूबर 2020 यानी कि आज से 9 महीने पहले की हैं। इन चैट से पता चलता है कि एप्स पर लाइव शोज के जरिए 1,85,000 रोज कमाए जा रहे थे। इसके अलावा फिल्मों से रोजाना की 4,53,000 की कमाई थी। इसी चैट से पता चला है कि इस कंटेंट वाले ऐप यानी कि हॉटशॉट्स के तब तक 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। अब यहाँ आपको बताते हैं कि इस चैट में आखिर है क्या। तो राज कुंद्रा इस चैट में प्रदीप बख्शी से आर्टिस्ट के बकाया पैसे देने की बात कर रहे हैं। राज कुंद्रा ने प्रदीप बख्शी को कहा उनकी एक लाइव काम करने वाली आर्टिस्ट प्रिया सेनगुप्ता को पेमेंट नहीं मिला है और उसे पेमेंट तुरंत किया जाए। 10 अक्टूबर के चैट से इस बात का खुलासा हुआ है कि कुल 81 एक्ट्रेसेस ने समय पर पैसा नहीं मिलने की शिकायत भी की है और इस बात का खुलासा खुद राज कुंद्रा प्रदीप बख्शी से कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि फरवरी 2021 में क्राइम ब्रांच ने मुंबई में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स पर दिखाने का मामला दर्ज किया था। क्राइम ब्रांच ने आगे बताया कि इस मामले में राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पिछले 2 हफ्ते में 2 FIR भी दर्ज की हैं और 9 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर आरोप है कि वो एक्ट्रेसेस को मजबूर करते हैं ऐसे सीन्स शूट करने के लिए। अब जो व्हाट्सएप चैट से समझ आ रहा है वो ये है दोस्तों कि ये सभी लोग मिलकर इन एक्ट्रेसेस के साथ शूट करते हैं और फिर उनकी पेमेंट नहीं करते। पेमेंट देने के नाम पर बार बार शूट करवाते हैं और इसी तरह इनका शूट भी फ्री में होता रहता है और कमाई रोजाना लाखों में होती है। अब इसी मामले में पिछले दिनों गिरफ्तार हुई एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का भी बयान आया है। गहना वशिष्ठ का कहना है कि राज कुंद्रा इन सब का बादशाह है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरह से बॉलीवुड में फीमेल आर्टिस्ट को मजबूर किया जाता है और गंदगी के इस कुएं में जबरन धकेला जाता है। फिलहाल जो अंदर की खबर है वो ये है कि राज कुंद्रा को इस गंदे फिल्मी कारोबार में कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम भी शामिल हैं जिनका खुलासा जल्द हो सकता है, जिसमें एकता कपूर के नाम के भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि एकता के काले कारनामे अब जग जाहिर है तो ये कोई चौंकाने वाला नाम नहीं। सुशांत केस में भी एकता की बर्थडे पार्टी को लेकर बातें होती रही हैं।
फिलहाल तो राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों, और लगता है कि राज कुंद्रा अब जल्द बाहर नहीं आ पाएंगे। राज कुंद्रा की मुसीबतें और भी बढ़ने वाली हैं। फिलहाल इंतजार कीजिए कि हो सकता है राज कुंद्रा की कुछ ऐसी ही और व्हाट्सएप चैट्स भी सामने आए जो कि और भी बड़े खुलासे करें, और ड्रग के बाद बड़ी बड़ी बॉलीवुड हस्तियों का एक और घिनौना चेहरा हम सबको देखने को मिले। तो राज कुंद्रा की गिरफ्तारी और बॉलीवुड में जो गंदगी फैली हुई है उस पर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो। रिपब्लिक भारत एक लौता चैनल है जो लगातार कह रहा है कि सुशांत और दिशा की हत्या हुई है और दोनों के केस आपस में जुड़े हुए हैं, और वो तक वाले, अरे वो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तक वाले बीच में ही मैदान छोड़कर जा चुके हैं दोस्तों। सारे भाग्य उनके कि हम अपनी तहकीकात तब तक जारी रखेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, और इंसाफ मिलने वाला है दोस्तों, मिलने वाला है। इस मामले में अब कोई शक नहीं है कि दिशा की हत्या हुई है, और अगर दिशा की हत्या हुई है तो समझिए सुशांत के केस की 50% वैसे ही खुल गई। 50% सुशांत की हत्या के बारे में जो केस है वो सुलझ गया। मैं ये जस्टिस फॉर रिया, जया बच्चन जैसे लोग, जस्टिस फॉर रिया, फरहान अख्तर जैसे लोग, जावेद अख्तर जैसे लोग, ये जस्टिस फॉर रिया, ये सोनम कपूर जैसे लोग, ये जस्टिस फॉर रिया वाले जो लोग हैं, इन जस्टिस फॉर रिया वालों से पूछना चाहता हूं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई कि जया बच्चन को अपनी एम्बेसडर बनाकर भेजकर सुशांत के समर्थकों का अपमान कराने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई सुशांत के मुद्दे को कमजोर करने के लिए ड्रग्स पर चीख चीख कर बात करने की? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपकी फिल्मों का देश बहिष्कार कर रहा है, और लिख के ले लो, वो जो दुबई भाग गया ना 3 दिन पहले पूरे परिवार समेत, लिख कर ले लो, वो दुबई जो भगौड़ा है, जो दुबई भाग गया, हो उसकी अगली फिल्म रिलीज तो देखते हैं, बहिष्कार होता है कि नहीं देखते हैं। फिर भी मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल इस बॉलीवुड माफिया से कि है आपकी हिम्मत कैसे हुई कि सुशांत के खिलाफ ये बॉलीवुड गैंग का महिमा मंडन करने की? सुशांत ने तो कभी किसी की थाली की तरफ ही नहीं देखा, उसने तो खुद अपनी मेहनत से अपनी थाली तैयार